हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। तो ये जो एनसीईआरटी बुक है आपकी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर स्टेट में चलती है किताब ये। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग देखेंगे, यानी वोकैब्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर को, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले हमने पहला चैप्टर को कर लिया है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में एक्चुअल में दो छोटे छोटे चैप्टर इंक्लूड हैं। पहला चैप्टर का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज, यानी कभी कभी गार्बेज में कुछ पैसे मिल जाते हैं मुझे। अब मुझे कौन, ये तो चैप्टर पढ़ने पे ही पता चलेगा। गार्बेज में तो पता है वही जहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंका जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है सर्चिंग फॉर, यानी किसी चीज़ को ढूंढना। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल मतलब होता है नेवर एंडिंग, जो चीज़ कभी ख़त्म ना हो। नेवर एंडिंग पॉवर्टी, एक ऐसी गरीबी जिसका अंत होने का नाम ही ना हो, नाम ही ना ले। स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, इसका मीनिंग क्या है, वर्क हार्ड थ्रू आउट द डे, यानी कि ऐसा काम जो पूरे दिन भर कड़ी मेहनत के साथ किया जाए, वो हो जाता है स्लोग देयर डे लाइट आवर्स। डार्क हटमेंट्स, इसका मीनिंग क्या है, हाउस विथ वेरी लेस लाइट, यानी कि ऐसा कमरा, एक ऐसा घर जिसमें रोशनी की मात्रा कम हो। नेक्स्ट वन है रूफ ओवर हिज हेड, इसका मीनिंग क्या है, अ हाउस टू लिव, यानी कि ऐसा कमरा जहाँ पे लोग रहते हों। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इसका मीनिंग क्या है, फोर्सिबली पुट बर्डन ऑन द चाइल्ड, यानी बच्चों के ऊपर जबरदस्ती कोई बोझ डालना, यानी कोई ऐसी परंपरा हो जिस परंपरा को निभाने के लिए आप उस पर बोझ डाल रहे हो। जैसे कोई बच्चा 5 साल का 10 साल का, तो उसकी उम्र है इसमें एजुकेशन लेने की, लेकिन आप उससे कोई काम करा रहे हैं पैसे कमाने के चक्कर में, तो वो हो जाता है इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड। एनकाउंटर का मतलब होता है मीट या फिसी। एनकाउंटर मतलब होता है वो, ये एनकाउंटर मर्डर वाला नहीं, गोली वाला नहीं है। ये एनकाउंटर जब अचानक से आप किसी से मिल जाते हैं। स्काउजिंग, स्काउजिंग का मीनिंग है सर्चिंग टू ऑब्टेन समथिंग, यानी अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे वो गार्बेज का नहीं है, उस कूड़े में आप कुछ ढूंढ रहे हो और आपको कुछ मिल जाए तो हो जाता है स्काउजिंग। स्काउजिंग फॉर गोल्ड, यानी सर्चिंग टू ऑब्टेन ऑफ वैल्यू, यानी ढूंढते वक्त जो चीज़ आपको मिली हो उसकी वैल्यू हो, कुछ खास चीज़ आपको मिल जाए तो हो जाता है स्काउजिंग फॉर गोल्ड। एमिडस्ट, एमिडस्ट का मतलब इन द मिडिल ऑफ। नेक्स्ट वन डिस्टेंट मेमोरी, एंड मेमोरी ऑफ लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि एक ऐसी याददाश्त जो काफ़ी पुरानी हो। नेक्स्ट वन है स्विफ्ट अवे। स्विफ्ट अवे का मतलब है टेकन अवे बाय वाटर, यानी कि कोई चीज़ जो पानी के साथ बह जाए, यानी कह सकते हो बाढ़ आ जाए या फिर पानी का बहाव काफ़ी तेज हो, उसमें कोई चीज़ बह जाए तो हो जाता है स्विफ्ट अवे। मटर, मटर का मतलब स्पीक इन लो वॉइस, जब हम धीरे धीरे कोई बात बोलते हैं खुसुर फुसुर करके तो वो हो जाता है मटर। ग्लाइबली, विदाउट थो, या फिर इनसिंसियरली। सिंसियरली देखिए ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सिंसियर हम उसे कहते हैं जो ज़्यादा समझदार होता है, इनसिंसियर लग गया तो समझदार नहीं है, सिंपल सी कहानी है। नेक्स्ट वन हालो। हालो का मतलब होता है मीनिंगलेस, यूजलेस, यानी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मतलब ना हो, कोई यूज ना हो। नेक्स्ट वन है एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड का मतलब है असेम्ड, यानी शर्मिंदगी, शर्मिंदा होना। नेक्स्ट वन है अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है प्लेंटी, प्लेंटी मतलब होता है इनफ, बहुत। ब्लीक, ब्लीक का मतलब है विदाउट होप, अनप्लेजेंट, यानी जिस चीज़ को लेकर कोई उम्मीद ना हो। आप कोई काम कर रहे हो, आपको उम्मीद नहीं दिख रहा कि यार ये काम होगा कि नहीं होगा, कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट वन लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, किंग ऑफ वर्ल्ड, यानी इस दुनिया का राजा जो होता है उसे कहते हैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अनअवेयर, अनअवेयर का मतलब नॉट नोइंग, यानी जिसके बारे में आपको कुछ पता ना हो। रोम, रोम का मतलब होता है वॉक एमलेसली, यानी कि आप घूमते रहे हो इस गली से उस गली, लेकिन आपका क्या उद्देश्य है वो पता ही नहीं है आपको। बेयर फुट, बेयर फुट का मतलब है विदाउट शूज,
और स्लीपर इन फुट, यानी जब आपके पैरों में ना शूज हो कोई ना तो चप्पल हो तो हो जाता है बेयर फुट, यानी कि नंगे पाँव कह सकते हो। कम टू रिकॉग्नाइज, स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को धीरे धीरे पहचानना। सफल्स, सफल्स का मतलब है मूव फिट विदाउट लिफ्टिंग फ्रॉम ग्राउंड, यानी जब हम अपना पैर जो है उठा कर नहीं चलते हैं बल्कि अपने पैर में अगर अपने चप्पल पहन रखे या फिर आप जूते पहन रखे तो आप घसीट के जब चलते हैं सड़क पे या फिर ज़मीन पे तो हो जाता है सफल्स। एक्सप्लेन अवे, एक्सप्लेन अवे का मतलब टू हाइड या फिर टू से इट इज़ अनइम्पॉर्टेंट। टू हाइड मतलब कि किसी चीज़ को छिपाना, हटाना वहाँ से। परपेचुअल, अभी हम ऊपर देख कर रहे हैं नेवर एंडिंग, जो कभी ना ख़त्म हो। ड्रॉन, कवर्ड या तो इनगल्फ, ऐसी कोई चीज़ जो पूरी तरीके से कवर कर ले किसी चीज़ को या तो अपने अंदर समाहित कर ले। डेजोलेशन, डेजोलेशन का मतलब ना रून या तो इम्पटी, रून मतलब क्या होता है बर्बाद करना। पांटिंग, पांटिंग मतलब होता है टेकिंग क्विक ब्रेथ्स, यानी हाँफना, अगर आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं तो हो जाता है पैंटिंग। एक्विटेंस, एक्विटेंस होता है बीइंग फेमिलियर यानी कि किसी चीज़ से परिचित होना। मेटाफोरिकली, सिम्बोलिकली, यानी कि ये आपका जोग्राफिकल शब्द है, सांकेतिक कोई शब्द जब कोई मैप वगैरह में कहीं पे सिंबल किया गया हो, निशान लगाया गया हो तो हो जाता है क्या सिम्बोलिकली, यानी कि सांकेतिक रूप से कोई प्लेस के बारे में अगर बताया जा रहा है तो हो जाता है मेटाफोरिकली। स्क्वैटर्स, स्क्वैटर्स हम कहते हैं इलीगल रेजिडेंट, ऐसे लोग जो बिना कानूनी तौर से ना रह रहे हों। वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस जंगल या तो फॉरेस्ट। डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब है विदाउट या तो अब्सेंस, बिना किसी की उपस्थिति की बात हो रही है यहाँ पे। एकिंग, एकिंग का मतलब होता है पेनिंग, पेन मतलब क्या होता है दर्द। टैटर्ड, टैटर्ड का मतलब है टॉर्न एंड ओल्ड, कोई चीज़ फटा हुआ भी हो और पुराना भी हो। पिच, पिच का मतलब है मेक, बनाना या तो इंस्टॉल, इंस्टॉल मतलब जब कोई चीज़ हम नया, जैसे आप कभी सॉफ्टवेयर कोई डाउनलोड करते हैं या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद में क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं, बनाते हैं उसे परफेक्टली, शुरुआत करते हैं उसका। ट्रांजिट, टेम्परेरी या तो मूवेबल, आपने अगर वर्ब पढ़ा होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब आपने सुना होगा, ऐसी वर्ब जो अपनी मीनिंग को आगे मूव करता है, तो यहाँ पे वही है टेम्परेरी या तो मूवेबल, एक ऐसी चीज़ जो मूवेबल हो यानी टेम्परेरी हो, हमेशा के लिए ना हो। प्रपोर्शन ऑफ, स्केल ऑफ, लेवल ऑफ, लेवल मतलब स्थिति को दिखाना। फाइन आर्ट, स्किलफुल एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी जो काफ़ी स्कूल बेहतरीन तरीके से की जाए। लाइटिंग अप, शाइनिंग, चमकना। सिल्वर कॉइन, समथिंग वैल्यूएबल, ऐसी कोई चीज़ जो जिसकी कीमत हो। हमसे मतलब होता है से विथ स्वीट वॉइस, आप मीठे शब्दों में मीठी आवाज़ में कुछ बोल रहे हैं यानी मीठी मीठी बातें जब कर रहे हो। कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना। डिसकलर्ड, फेडेड कलर, यानी जिसका कलर उड़ गया हो। डिस्कार्डेड, रिजेक्टेड, रिजेक्ट मतलब समझते हैं किसी चीज़ को सेलेक्ट न करना। ड्रीम कम ट्रू, फुलफिलिंग अ विश, अपनी इच्छा को पूरी करना। इंटेंटली, केयरफुली, विद इंटरेस्ट। ऑन हिज वे, ऑन हिज वे का मतलब गोइंग टू, ऑन हिज वे का मतलब रास्ते में मिलना या फिर रास्ते में मुलाकात हो जाना। डाउन द रोड, डाउन द रोड का मतलब है एट अदर एंड ऑफ द रोड, किसी रोड के किनारे होना, उस किनारे या फिर इस किनारे कर सकते हैं। कनिस्तर, कनिस्तर मतलब अ मेटालिक सॉरी, कनिस्तर का मतलब अ मेटालिक कंटेनर, यानी धातु से बना कोई कंटेनर, वो आता है आपका कनिस्तर। तो वो हो गया आपका, हमने कहा ना कि चैप्टर में दो छोटे छोटे पार्ट हैं, इसके कहानी के अलग अलग पार्ट हैं। तो पहला तो वो हो गया, दूसरा यहाँ पे आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, यानी मैं कार चलाना चाहता हूँ। चलिए इसके देख लेते हैं हम लोग मीनिंग। लुम्स का मतलब होता है अपीयरिंग, प्रतीत होना। मिराज, मिराज का मतलब है लुक्स ट्रू बट एक्चुअली नॉट ट्रू, यानी कोई ऐसी चीज़ जो दिखने में तो लग रहा हो सही है लेकिन सच में ना हो। लुम्स लाइक अ मिराज,
इसका मीनिंग क्या है, लुक्स पॉसिबल बट अनलाइकली, वही मीनिंग यहाँ पे भी ये कह सकते हैं कि यानी लग तो रहा है क्या पॉसिबल हो सकता है लेकिन संभव ही ना हो। नेक्स्ट वन है एवरी अदर फैमिली, यानी मेजोरिटी ऑफ फैमिलीज, एक ऐसा परिवार जिसकी मेजोरिटी हो, यानी एक ऐसा इलाका या फिर गली या फिर गांव जहाँ पे किसी एक फैमिली का वर्चस्व हो, जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्या है, ग्लास ब्लोइंग या ग्लास मेकिंग, यहाँ पे ग्लास मतलब है कांच, जहाँ कांच का कारोबार होता है। वेल्डिंग ग्लास, ज्वाइनिंग ग्लास बाय हीटिंग, यानी जब ग्लास को हीट गर्म करके हम लोग जोड़ते हैं वो हो जाता है वेल्डिंग ग्लास। डिंजी विद लेस लाइट, यानी कि जहाँ पे रोशनी कम हो, डार्क मतलब अंधेरा हो। स्लोग मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड, यानी जब लोग काफ़ी कठिनाई से काफ़ी मेहनत से कोई काम करते हैं। ब्राइटनेस ऑफ आईज, यानी आई साइट, कह सकते हो कि आँख का दृश्य, आँख की देखने की जो क्षमता है उसे कहते हैं ब्राइटनेस ऑफ आईज। बीम, बीम मतलब साइन, चमकना। वॉलंटियर, टू डू बाय वन विश, जब हम कोई काम अपनी इच्छा से करते हैं तो हो जाता है वॉलंटियर। स्टिकिंग, फाउल स्मेलिंग, यानी अजीब सा दुर्गंध, महक आना। चोक्ड मतलब होता है फुल ऑफ, यानी भरा हुआ होना। क्रम्बलिंग, ब्रोकन अबाउट टू फॉल, का मतलब टूटा हुआ कह सकते हो। हॉवेल, अ स्मॉल, छोटा या फिर डर्टी हाउस इन बैड कंडीशन, एक ऐसा छोटा घर जो काफ़ी ख़राब स्थिति में हो। वोबली, वोबली मतलब होता है शेकिंग, शेक मतलब हिलना होता है। को एग्जिस्टिंग, लिविंग टुगेदर, यानी जब साथ साथ रहते हो, यहाँ साथ साथ रहने का मतलब है दो अलग अलग चीज़ों का साथ साथ रहना। इस कहानी को जब पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा एक ही घर में इंसान भी रहते हैं और जानवर भी रहते हैं, तो उसी के लिए ये वर्ड यूज किया गया, को एग्जिस्टिंग। प्रीमेबल, एंशियंट, प्राचीन। बैंग, टू हीट हार्ड, कि इस चीज़ को तेजी से मारना लात से। शैक, अ रफली बिल्ट हाउस, यानी ठीक तरीके से घर का ना बना होना। थैज्ड, रूफ मेड ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब भूसा कह सकते हो या फिर पुआल कह सकते हो, उनसे घर बनाए जाते हैं ना, तो उसी के बारे में लिखा थैज्ड। सिजलिंग, वेरी हॉट, काफ़ी गर्म। प्लेटर, प्लेटर मतलब प्लेट को कहते हैं हम लोग, अब प्लेट कई भी तरीके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। चोप्ड, फाइनली कट, पूरी तरीके से कटा हुआ। फ्रेल, वीक एंड थीन, एक ऐसा व्यक्ति या पर्सन जो वीक भी हो थीन भी हो। कमांड रेस्पेक्ट, यानी टू गेट रेस्पेक्ट, किसी को रेस्पेक्ट देना या फिर रेस्पेक्ट मिलना भी कह सकते हैं। विड्रॉ, गोज बैक, वापस जाना। वेल मतलब होता है अ क्लॉथ पुट ऑन द फेस, वेल मतलब घूंघट कह सकते हो, वही लिखा ना कि चेहरे को ढकने वाला कपड़ा। कस्टम, रिचुअल या फिर ट्रेडिशन, वही रीति रिवाज के बारे में लिखा हुआ है। एम्पावरिज्ड, पुअर एंड वीक, गरीब भी हो कमजोर भी हो। डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। रिनोवेट, टू ब्रिंग टू गुड कंडीशन, यानी किसी चीज़ को अच्छे कंडीशन में लाने की कोशिश करना। डेस्टिनी, फेट, फॉर्चुनेट, फॉर्च्यून, जैसे फेट मतलब क्या होता है, भाग्य होता है। लीनेज, लीनेज हम किसे कहते हैं, रिलेटेड टू एंसेस्टर्स, यानी कि पूर्वजों से रिलेटेड कोई चीज़ जो हो वो लीनेज हो जाता है। स्पाइरल्स, यानी राउंड में जो कोई चीज़ अगर हो। माउंट्स, माउंट्स मतलब होता है हीप, हीप मतलब होता है ढेर। अनकेम्प्ट, पुअरली मेंटेन, ठीक तरीके से मेंटेन ना करना। सैंटी, सैंटी क्या कहता है, ओल्ड एंड विदाउट लाइट एंड एयर, एक ऐसा कमरा घर कह सकते हो जो पुराना भी हो, जिसमें ना ठीक तरीके से लाइट हो ना तो हवा हो। फ्लिकरिंग, अनस्टेडी, फ्लिकरिंग मतलब होता है आपने अगर देखा होगा वो मोमबत्ती वगैरह जब हवा चलता है तो फ्लिकरिंग करता रहता है, यानी कि जलता बुझता रहता है, हिलता उल्टा रहता है वो। लूज आई साइट, यानी बिकम ब्लाइंड, अंधा होना। ड्रैब, ऑफ डल कलर, कलर जो है मध्यम होना। अलॉन्ग साइड, अलॉन्ग साइड की मतलब क्या है यहाँ पे, नियर। सोल्डरिंग, ज्वाइनिंग बाय हीटिंग, गर्म करके किसी चीज को जोड़ना। सेंटिटी, सेंटिटी मतलब होता है इम्पोर्टेंस या फिर हॉलीनेस, कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होना या तो पवित्र होना। ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस का मतलब है लकी या तो होली, अभी मैंने बताया होली मतलब पवित्र होता है, लकी मतलब
भाग्यवान। dawn on, to understand या realize, understand समझते हैं, realize मतलब ये आप समझते होंगे। wrapped, wrapped loosely, किसी चीज को लपेट के बांधना धीरे से, मतलब ज्यादा टाइट नहीं बांधना। beside, near, drain off, without, reaped, reaped मतलब है receive, because of one action। cry मतलब होता है complain या फिर grudge। इको, रिपीट या फिर सेम, कोई चीज बार बार रिपीट हो रही तो वो आपका हो जाता क्या, क्राई, सॉरी इको। लेमेंट, लेमेंट मतलब है पेन या तो फिर रिग्रेट। पेन मतलब दर्द होता है, रिग्रेट में पछतावा। लिटिल हैज मूव्ड, नथिंग हैज चेंज, यानी थोड़ा सा भी चेंज ना होना। माइंड नंबरिंग, माइंड इज नॉट एबल टू थिंक, यानी आपका दिमाग, ऐसा दिमाग जो सोचने की क्षमता ना रखता हो, यानी कि कैसे तो धीरे धीरे वो पागल हो रहा है। टोल, टोल मीन्स क्या, हार्ड वर्क। फॉलन इनटू, फॉलन इनटू मतलब क्या है, वॉक इनटू या फिर ट्रैप इनटू। विसिशियस सर्कल, सिचुएशन दैट डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, एक ऐसी स्थिति जिसका सॉल्यूशन ही ना हो। हॉल अप, इम्प्रिजन, यानी कि जेल के अंदर बंद रहना कह सकते हो। टॉक इन अ स्पाइरल, टॉक अबाउट सेम थिंग, इसी सेम चीज पे बात करना। अपैथी, लैक ऑफ सिंपैथी, जिसमें सहानुभूति की कमी हो। डिस्टिंक्ट, क्लियरली सेपरेट, पूर्ण रूप से अलग हो जाना। कॉट इन द वेब, सिचुएशन फ्रॉम विच स्केप इन डिफिकल्टी, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ से स्केप करना बड़ा कठिन हो। स्टिग्मा, डिसऑनर, डिसग्रेस, ऑनर मतलब होता है सम्मान देना, डिसऑनर जिसको सम्मान न दिया जाए। ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव्स, बड़े लोग। इम्पोज, इन्फोर्स, जबरदस्ती की चीज पे दबाव डालना। बैगेज, लोड, भारी। पुट डाउन, रिमूव करना वहां से। डेयर, करेज। फ्लैश ऑफ इट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इट, बहुत छोटे अमाउंट की चीज के लिए। चीयर, टू फील हैप्पी। हर्टलिंग डाउन, मूविंग नॉइजली या फिर मूविंग स्पीडली, यानी कि काफ़ी तेज़ी से मूव करना कोई चीज़, या तो जिसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज हो मूव करते समय। स्मॉल मरमर या शॉर्ट आंसर। एम्बेरसमेंट, डिस्कम्फर्ट या सेम, सेम मतलब था शर्मिंदा, शर्माना। डिस्कम्फर्ट जिसमें कंफर्ट ना हो आपके पास। रिग्रेट,